हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वी ऑल नो दैट, ओके। और अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। सोइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग क्या होती है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग क्या होता है बेटा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हे एंड चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड। देखो, हमने आमतौर पे हमने गांव में देखा होगा कि थोड़ी सी हाइट से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को ऐसे नीचे डालते हैं, तो हवा के साथ साथ आपका जो हे होता है कि घास और चाफ जो भूसा होता है आपका, वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है हवा के साथ साथ, और हमारा जो ग्रेन है वो एक तरफ गिरता जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, विनोइंग। विनोइंग को वैसे हम विनोइंग मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमने बता रही हूँ ना मैं कि बाय विंड भी हम करते हैं, मशीन से भी हो सकती है विनोइंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपका, ठीक है, जैसे मैंने बताया, एक हाइट से हम फोल्ड करते हैं जो भी हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं, उसके साथ साथ चाफ भी मिक्स होता है, ठीक है। तो वो हम जब हाइट से नीचे फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हवा के साथ साथ आपका जो भूसा होगा वो एक तरफ चला जाएगा और अनाज आपका एक तरफ रह जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस थी हमारी विनोइंग। तो आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे क्या आता है हमारा कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी कि हम जो ग्रेन्स हैं उसे हम स्टोर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कि व्हाट इज द नीड टू स्टोर, यानी कि जो हम स्टोरिंग कर रहे हैं ना उसकी नीड क्या है, हमें हम क्यों करते हैं स्टोर। देखो, हमने हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है, हमने कटाई कर ली, हमारा फसल पक के तैयार हो गई थी। इसके बाद क्या करनी है, हमें उसकी स्टोर करना है, अब हमें उसे स्टोर करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई वी नीड टू स्टोर हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, हमें जो हमारे हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स हैं उन्हें हमें स्टोर करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है। तो बेटा इसलिए पड़ती है क्योंकि जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स क्या होते हैं, जो चूहे होते हैं, खरगोश हैं, चूहे हैं, ठीक है, ऐसे जीव जिनके दांत बहुत नुकीले होते हैं और वो खा जाते हैं जो अनाज हमारा जो होता है उसे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जैसे कि मान लो कोई हरा पत्ता है वो सूख जाए, या फिर जो फंगस आपने सुना होगा, ठीक है, जो अनाज होता है उसके अंदर फफूंदी वगैरह लग जाना, ठीक है, फंगल डिजीज होते हैं। रोडेंट से उन्हें बचाने के लिए, जो इंसेक्ट हैं उनसे उन्हें बचाने के लिए, यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उन्हें, ठीक है, जो हमारा अनाज है जो हमने काटा है, ठीक है, उसे हमें स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, फॉर फर्दर यूज, ताकि हम उसे बार बार यूज कर सकें, ठीक है। तो स्टोरेज जो होती है वो हम काफी तरीके से करते हैं। फर्स्ट हम डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि अपनी घरेलू जो लेवल है हमारा, डोमेस्टिक लेवल पे हम फूड को स्टोर करते हैं गनी बैग्स के अंदर। गनी बैग्स देखे हैं ना आपने, जो जूट के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं आम भाषा में, जो बोरी जो होती है हमारी अनाज की, ठीक है, वो होती है। तो उनके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या, जब भी हम ये जो भी हमारे पास अनाज की बोरी होती है, जब भी हम इसे रखते हैं तो दीवार से सटा के नहीं रखेंगे हम इसे, ठीक है, हम इसे दीवार से सटा के नहीं रखेंगे। दूसरी बात, कोई नीचे जो प्लेटफॉर्म जो होगा वो हमने वुडन का लगा देंगे, हम लकड़ी का हम नीचे बिछा देंगे, कुछ भी लकड़ी का बना देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हम हमारी ये जो बोरियां हैं उसे रखेंगे, जो हमारे जूट के बैग जिसके अंदर हमने अनाज को भरा है, ठीक है, उसे दीवार से लगभग 70 सेंटीमीटर अबाउट हम दूर रखेंगे, ठीक है। और वो जो ग्राउंड है उससे भी नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर जो होता है वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। और ताकि हम इसे माइक्रोब्स वगैरह से बचा सके, इंसेक्ट से बचा सके, रोडेंट से बचा सके, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा इसका तरीका होता है कमर्शियल लेवल। ये तो होता है आमतौर पे हम घरों में करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास, क्या होता है, कमर्शियल लेवल होता है इसका। कमर्शियली यानी कि जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट है ना हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं ये क्या क्या यूज करती हैं, इनमें बेटा एक सिलोज और ग्रेनरीज का यूज किया जाता है। सिलोज और ग्रेनरीज क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं सिलोज क्या होता है। सिलोज के अंदर क्या होता है, यानी कि जब हमें जो अनाज है उसे बहुत बड़े लेवल पे स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इस तरह से सिलेंड्रिकल वो होते हैं, सिलेंड्रिकल आपके कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, ठीक है।
ठीक है। इनमें क्या किया जाता है, अनाज को भरा जाता है इनमें, इन्हें क्या कहते हैं, सिलोज कहते हैं। ठीक है। ग्रेनरीज क्या होती है, जब हम थ्रेसिंग करते हैं यानी कि जब हम काटते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग के बाद अनाज को खेतों के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, एक तरह से झोपड़ी सी बनाई जाती है, ठीक है, उनके अंदर हम अनाज को रखते हैं, उसे ग्रेनरीज कहते हैं। सिलोज जैसे ही समझ सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ये सिलोज होती हैं, जो बड़े बड़े सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप्स होते हैं, उनके अंदर हम फूड ग्रेन्स को रखते हैं। ठीक है, अनाज को रखते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज का बहुत ज़्यादा जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी होती हैं। एक जो बहुत आजकल जो मेथड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, वो ये होता है कि इन्हें माइक्रोब्स वगैरह से बचाने के लिए, पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो यहाँ पे स्प्रे की जाती है। ठीक है, इन सिलेंडर्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को छोड़ा जाता है, ताकि मान लीजिए कि आपके जो फूड ग्रेन्स है, आपका जो अनाज है, वो उसमें नमी आ जाए, तो वो ऑक्सीजन